नवा संस्कृताय आप सभी का संस्कृत वाणी चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारा इस समय चल रहा है वृद्धि संधि का, वृद्धि संधि प्रकरण चल रहा है। और जिसमें कि अब देखेंगे, इससे पहले हमने और भी सूत्र बताए थे और आज हम देखेंगे वृद्धि संधि का ये सूत्र है और इसके में हम कुछ उदाहरण देखेंगे। ठीक है, देखते हैं, सूत्र की तरफ चलते हैं। हाँ, देखेंगे, कह रहे हैं, ये सूत्र कह रहा है कि पिर, क्या कह रहा है? पिर बत्स्तर कंबल बसनारण दशानाम ऋणे। कह रहे हैं पिर बत्स्तर कंबल बसनारण दशानाम ऋणे। इन शब्दों के बाद कह रहे हैं पिर के बाद ऋण शब्द आए, पिर के बाद ऋण शब्द आए, बत्सत्तर के बाद ऋण शब्द आए, कम्मल के बाद ऋण शब्द आए, बसन के बाद ऋण शब्द आए और 10 के बाद ऋण शब्द आए। वहां पर वृद्धि एकादेश हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा है? वार्तिक है। तो सूत्र देखेंगे कैसा है? वृद्धि वार्तिक है। कैसा? वृद्धि वार्तिक है। वृद्धि वार्तिक विधायक सूत्रम, विधायक सूत्रम, ये वार्तिक है। और कह रहे हैं कि पिर, पहले इसे थोड़ा नोट कर लेंगे, पिर के बाद ऋण शब्द आए या बत्स्तर के बाद ऋण शब्द आए, कम्मल के बाद ऋण शब्द आए, बसन के बाद ऋण शब्द आए और 10 के बाद ऋण शब्द आए, वहां पर वृद्धि एकादेश कर देता है। ये सूत्र वृद्धि हो जाती है। देखेंगे, कह रहे और ये क्या है? तो पहले उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, उदाहरण के माध्यम से देख लेंगे। पिर क्या है? पिर धन ऋणम। क्या है? पिर धन ऋणम। अब देखेंगे पिर धन ऋणम। अब ये पहले ये देखेंगे, ये सूत्र, ये यहाँ पर उदाहरण है किसका आ रहा है? आप उपसर्ग है, आवरणांत है, इधर री है, तो आद गुणा का अपवाद है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है? ये वृद्धि एक आदेश कर रहा है। तो क्या री के आ और री के बाद क्या हो जाता है? अर होना चाहिए, और हो रहा है क्या? आर। तो एक वृद्धि आद गुणा का अपवाद है। तो देखेंगे इधर क्या है हमारा? आ, और इधर क्या है? री। तो यहां पर ये सूत्र के अनुसार सूत्र कह रहा है कि यहां पर क्या हो जाएगा? आर, आर एकादेश हो जाएगा। तो देखेंगे इधर क्या बचा? पिर, और इधर क्या बचा? रे निकालिए, अड़म। ये अब इसका हम संधि कर देंगे, तो क्या हो गया? पिर प्रा, और क्या है? रा के बाद व्यंजन है तो ऊर्ध्वगामी हो जाएगा, प्रारणम। क्या हो गया? प्रारणम। ये हमारा यहां पर बना प्रारणम, यानी अधिक ऋण। क्या हुआ? अधिक ऋण। अगला सूत्र देखेंगे बत्स्तर का, तो क्या है? बत्स्तर, इसके बाद क्या है? ऋणम। ऋणम, ऋणम से देख लेंगे तो ये भी आवरणांत है और ये क्या? री है। तो क्या हो गया इसका? इधर आ है और इधर री है, हर के स्थान पर क्या आदेश हो गया? आर हो गया हमारा, आर। तो देखेंगे बत्स त हलंत, और इधर क्या बचा? अड़म। हलंत है, अड़म, अड़म। इसका संधि कर देंगे तो देखेंगे बत्स तर, आ मिल गया रा, औड़म, बत्सासरणम। तो क्या है? ये ऋण के रूप में बछड़ा, ऋण के रूप में बछड़ा, ब्याज है ये। अगला देख लेंगे बसन, देख लेंगे बसन धन ऋणम।
ऋणम। अब इसका कर देंगे, ये आवरणांत है तो बसन, तो इसका देखेंगे, ये भी हमारा बसन आवरणांत है, अंतिम वर्ण आ है, इधर का फिर दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण री है, तो आ और री देखेंगे, इधर आ है और इधर री है, और इसके स्थान पर आदि गुणा के आधार पर क्या होना चाहिए, अर, और यहाँ पर हो रहा है हमारा ये सूत्र क्या कर रहा है, आर, वृद्धि एक आदेश कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आर। अब इधर देखेंगे क्या बचा, बसन, हलंत, स्वर निकल गया, इधर क्या बचा, ड़म। अब इसे संयुक्त कर देंगे, क्या बचा, ब स न, और क्या है, ये ऊर्ध्वगामी हो गया, बसनार्णम। बसन माने वस्त्र, ऋण माने ऋण, कपड़े के लिए ऋण, क्या है, कपड़े के लिए ऋण। फिर अगला देखेंगे, 10 धन ऋणम, क्या, 10 धन ऋणम, ऋणम, 10 धन ऋणम। इसके ये भी हमारा आवरणांत है, इधर री है, तो इधर क्या हो गया, आ, और इधर क्या हो गया, री। आ और री बराबर अर होना चाहिए, लेकिन हमारा सूत्र वृद्धि एक आदेश कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा आर हो गया। इधर क्या बचा, 10, स्वर इधर निकल गया, इधर हलंत, और इधर क्या बचा, ड़म। इसे संयुक्त कर देंगे तो क्या बचा, दशा, आकर मात्रा लग जाएगी, और रा हमारा ऊर्ध्वगामी हो जाएगा, तो क्या है, दशार्णम। ये देश का नाम है। ये हमारे ये सूत्र इतने, इसी के आधार पर अगर और कोई भी आ रहे हैं तो इसी के आधार पर ये हो जाएगा। तो अब देखेंगे, परीक्षा में हमें इतना नहीं करना है, ये मात्र समझाने के लिए बताया है, ये इतना समझाने के लिए बताया है। ये अगर परीक्षा में आ रहा है, फिर धन ऋणम तो प्राणम कर देंगे, बत्स्तर धन ऋणम तो क्या है, बत्सारणम कर देंगे, अगर बसन धन ऋणम है तो बसनारणम कर देंगे। तो ये किसके अपवाद हैं, सभी उदाहरण किसके अपवाद हैं, आद गुणा के अपवाद हैं, क्या, आद गुणा, गुण संधि के अपवाद हैं, गुण संधि, गुण संधि अपवाद है, ये सभी गुण संधि के हमारे अपवाद हैं। इनको अच्छी तरह से देख लेंगे। ये सूत्र कहता है, पेर, बत्स्तर, कम्मल, बसनार्ण, दसार्णम, दसानाम, ऋणे। इन शब्दों के बाद में अगर हमारा ऋण शब्द आ रहा है तो वहां वार्तिक, यानी वार्तिक से वृद्धि एक आदेश हो रहा है। तो ये सभी हमारे फिर धन ऋणम परीक्षा में आएगा तो इतना ही करेंगे, प्राणम ये मात्र समझाने के लिए बताया है, बस्तर ऋणम तो बत्सास्त्र ऋणम, और क्या है, बसन धन ऋणम तो बसनारणम। कह रहे हैं उत्तम ऋण, ऋण के रूप में बछड़ा, और कपड़े के लिए ऋण, और ये देश का नाम है। ठीक है, इसे इतना देखेंगे, फिर अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। वृद्धि का ही है, और आज में जो है वृद्धि संधि हमारी समाप्त हो जाएगी। इसके लिए आराम से इसको याद कर लेंगे, और इसे एक बार अगर ध्यान से देख लेंगे तो हम भूलेंगे ही नहीं कभी। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे और फिर चलते हैं अगले सूत्र की तरफ। ठीक है, मिटाते हैं, चलिए अगले सूत्र की तरफ चलते हैं, और बस मेहनत करते रहिएगा। अगला सूत्र हमारा क्या बोल रहा है, उपसर्गादिर्ते धातु। कह रहे हैं उपसर्गा धृति धातु।
उपसर्गादिर्ति धातु। ये भी हमारा वृद्धि एक आदेश कर रहा है। अब देखेंगे ये भी वार्तिक है। कह रहे हैं उपसर्गा, उपसर्ग के बाद धृति, उपसर्ग के बाद कोई रिकार से प्रारंभ होने वाली कोई धातु आए तो वहां पर भी क्या वृद्धि एक आदेश कर देता है। तो ये सूत्र कहता है कैसा है, वृद्धि विधायक सूत्रम। ये भी वृद्धि कर रहा है, वृद्धि विधायक सूत्रम, ये भी वृद्धि कर रहा है। अब देखेंगे कह रहे हैं, इसको पहले नोट पे थोड़ा सा लिख लेंगे। कह रहे हैं उपसर्ग आवर्णांत उपसर्ग आवर्णांत उपसर्ग फिर उपसर्ग के परे री से प्रारंभ होने वाली कोई धातु के साथ संधि होती है तो वहां पर वृद्धि एकादेश हो जाता है, हो जाता है। देखेंगे कह रहे हैं उपसर्गादिर्ति धातु, ये सूत्र कहता है कैसा है, वृद्धि विधायक सूत्र है। कह रहे हैं कोई आवर्णांत उपसर्ग पिर के बाद कोई री से प्रारंभ होने वाली कोई धातु के साथ संधि होती है तो वहां वृद्धि एकादेश हो जाता है। कैसे देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। पिरधन रिच्छति, पिरधन रिच्छति। अब देखेंगे ये भी हमारा किसका, पहले देख लेंगे। आ है हमारा उपसर्ग कैसा है, आ है और उसके बाद री है और आद गुणा कहता है कि आ या आ के बाद कोई ए उ री आए तो वहां पर गुण का यानी गुण आदेश हो जाता है, गुण हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, वृद्धि आदेश, वृद्धि कर रहा है। तो अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, तो ये किसका अपवाद होगा, आद गुणा का अपवाद होगा। तो देखेंगे ये हमारा क्या है, इधर आ है और इधर क्या है री, तो आद गुणा से अर आदेश होना चाहिए, लेकिन यहाँ ये वृद्धि कर रहा है तो यहाँ पर क्या आदेश हो गया, आर आदेश हो गया। अब देखेंगे इधर क्या बचा, फिर बचा हलंत और इधर क्या बचा क्षति, ये बचा। अब इसको संयुक्त कर देंगे, देखेंगे फिर आ की मात्रा है, रा के बाद व्यंजन है तो ऊर्ध्वगामी हो जाएगा, प्रारिच्छति। ये हमारा यहाँ पर ये हमारा रूप सिद्ध हुआ। ये भी हमारी वृद्धि संधि का उदाहरण है, ठीक है। और ये वृद्धि संधि का ये भी किसका अपवाद है, आद गुणा का अपवाद है। क्या है, आद गुणा का अपवाद है, आद गुणा का अपवाद है। ये आद गुणा का अपवाद है। और इसे बस दो हमारे आज हमने दो सूत्र देखे और एक ये देखा
और ये बस ये है कि उपसर्गाधृति धातु, उपसर्ग के बाद कोई री से प्रारंभ होने वाली कोई धातु होगी तब वहां पर वृद्धि एकादेश होगा। तो ये हम अच्छी तरह से खूब देख लेंगे और सूत्रों को बार बार देखेंगे। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार से अगर आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो के लिए रिपीट करके देख लेंगे और जितनी बार चाहें उतनी बार देखें और जब तक समझ में आए तब तक देखते रहें। और ये वृद्धि संधि, आज हमारी वृद्धि संधि समाप्त हुई और अगले वीडियो में हम अगली संधि में मिलेंगे। तब तक के लिए मस्त होकर पढ़ते रहिएगा और किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो उसके संस्कृत से संबंधित तो हमारी व्याकरण सभी समान होती है और अच्छी तरह से जिसका भी अगर व्याकरण में पकड़ अच्छी हो गई तो हमारा सब अच्छा ही चलता रहता है। ठीक है, इसी के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।